नमस्कार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में अभी हम फॉरेक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम फॉरेक्स बताते हैं तो ये फॉरेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है। एफओ से फॉरेन, FOR से फॉरेन और एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म जो है फॉरेक्स है। एक्सचेंज किस चीज का है? करेंसी का। करेंसी कन्वर्टेबल हो गए हैं और करेंसी कन्वर्ट करने के जो एक्सचेंज है उसको फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेन, FORE से फॉरेन, FOR से फॉरेन और EX से एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। ये फॉरेक्स है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है। Foreign exchange, also termed as forex, refers to the conversion of one country's currency into another country's currency. A single country's currency is valued against another currencies or against a basket of currency. So forex का मतलब क्या होता है? forex का मतलब वो होता है conversion of one country currency into another country currency. forex में क्या होता है? करेंसी का कन्वर्शन होता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर जो एग्रीमेंट का टर्म होता है तो उसके अनुसार हमें करेंसी पे करनी पड़ती है। अगर हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं और हमारा एग्रीमेंट ये है कि मुझे US डिनार में करना है, तो मुझे फॉरेक्स से अपना रुपी है उसको कन्वर्ट करा करके और USD में उनको पे करना पड़ेगा। सुनने में आया है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी सभी देशों से अभी एग्रीमेंट किया है कि उन सबके साथ इंडियन रुपीज में ही वो ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा है तो ये सचमुच में भारत के लिए गौरवशाली विषय है। अब इसमें अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन में क्या क्या होते हैं? स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है, फटाफट दिए और लिए स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन मतलब बाद के लिए, अभी हम दे दिए और बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, उसका रेट फिक्स करते हैं। फ्यूचर ट्रांजैक्शन में उससे भी आगे का जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का डेट हम फिक्स करते हैं, पैसे हम पहले कर लेते हैं। स्वैप ट्रांजैक्शन बस एक फटाफट दिए और ये स्पॉट ट्रांजैक्शन से मिलता जुलता है। ऑप्शन ट्रांजैक्शन में बहुत से ऑप्शंस आते हैं, ये करना है कि ये करना है, उसके अनुसार ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जितने लोग फॉरेक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं इनको ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस क्या है? अर्न फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ना। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई मटेरियल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट ये है कि मुझे उस कंट्री का यूरोप से करना है तो यूरो में मुझे पे करना है, तो आपको फॉरेन करेंसी अर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए है अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इससे क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं और वर्ल्ड का कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप अपने यहां ले सकते हैं। अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो फाइनेंस की जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटरप्राइज की, बिजनेस इंटरप्राइज की जो ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट सेल। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट है कहां पे फिट होने वाला है, वहां पर आप बेचिए, पूरा वर्ड आपका है। टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क, होता यह है कि बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है और बिजनेस में रिस्क तो हमेशा रहता है। अगर आपके पास मार्केट अलग अलग है, बहुत से ब्रॉड मार्केट है, तो अगर इस मार्केट में आपका आइटम नहीं चला तो इस मार्केट में चला दीजिए, इस मार्केट में आइटम नहीं चला तो इस मार्केट में चला दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अब जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी तो बढ़ेगी ना। तो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, इन लोगों को एक्सपोर्ट वगैरह के लोगों को अलग अलग इंसेंटिव देती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो वो फायदा होता है। एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई, आप अपनी कंपनी का एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उसके बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के चलते। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, आपका कंपटीशन वर्ल्ड के सारे कंपनी से है और ये आपके लिए बहुत सुखद है
क्योंकि आप उनको compete करने में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो ये जो है फायदे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो फॉरेक्स में होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? स्पॉट ट्रांजेक्शन, when two parties agree to exchange currency and execute the deal immediately, the transaction is referred to as spot transaction। अभी के अभी ये पैसे दिए और ये यूएस दिनार लिए, ये यूएस दिनार दिए, यूएस डॉलर दिए और ये पैसे लिए, इन दोनों के बीच में अगर इमीडिएट ट्रांजेक्शन होता है तो उसको स्पॉट ट्रांजेक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट अकर्स व्हेन टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज करेंसी एंड एग्जीक्यूट द डील एट सम स्पेसिफिक डेट इन द नियर फ्यूचर, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। स्वैप क्या कहते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड। स्पॉट और फॉरवर्ड के कॉम्बिनेशन का है। टू करेंसीज आर एक्सचेंज इन द बिगिनिंग एंड अगेन इन मैच्योरिटी, दो टाइम में करते हैं। द टू करेंसीज आर री एक्सचेंज, दोबारा लेंगे बेचेंगे, फिर बेचेंगे लेंगे, तो ये स्वैप ट्रांजेक्शन होता है। पहले आपने यूएसडी लिया और आपने आईएनआर दिया, बाद में आपने आईएनआर ले लिया और यूएसडी दे दिया, इसको स्वैप ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दोनों कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो जब दोनों कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे तो उसमें स्वैप ट्रांजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हेजिंग एक टर्मिनोलॉजी है फाइनेंस में जिसके द्वारा ये होता है कि जो भी आपका लॉस है उसको वहीं पर रोक दीजिए। आपकी रिस्क की कैपेसिटी है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं। 100 रुपीज का कोई आपका स्टॉक है, चाहे 100 रुपीज का आपका फॉरेक्स का कोई करेंसी है, आप 5 रुपया से 10 रुपया आप रिस्क ले सकते हैं। मार्केट अनसर्टेन होता है, वो 100 वाला 50 भी हो सकता है और 50 वाला 100 भी हो सकता है। अगर 100 वाला 50 हो गया तो मुझे लगता है कि घर में नमक खरीदने के भी पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर 50 वाला 100 हो गया और आपके हाथ में है तो फिर तो समझिए कि घर में जो दीवारें लगेंगी, जो दरवाजे लगेंगे, वो भी सोने चांदी के लगेंगे। तो इसके बीच में जो चीज होता है वो रिस्क फैक्टर होता है, और रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग किया जाता है। हेजिंग एक प्रैक्टिस है जिसके द्वारा सिस्टम में ये डाल देंगे कि 100 के बाद 95 अगर आए तो मैं आउट। जैसे 95 होगा ऑटोमेटिक सिस्टम क्लिक हो जाएगा, आपका सेल चाहे परचेज जो भी आपने डाला होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद भले वो दोबारा 100 150 पर जाए और चाहे वो 50 पर आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज हेज इज अ मेथड यूज्ड बाय कंपनीज टू एलिमिनेट और हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसीज। तो उनके रिस्क को कम करने का एक तरीका है। हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है टेक्निक क्या क्या है? फ्यूचर है, फॉरेक्स स्वैप है, करेंसी ऑप्शंस है, नेटिंग एंड मैचिंग है, मनी मार्केट हेजेज है। ये अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। जब इसकी बात करते हैं हेजिंग का कैसे कैसे होता है, तो पहले आइडेंटिफाई द एक्सपोजर, उसके बाद से डेवलप रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उसके बाद से डिटरमाइन बजट रेट गोल्स, उसके बाद से फॉर्मुलेट हेजिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद से एग्जीक्यूट हेजिंग स्ट्रेटजी एंड इवेल्युएट रिजल्ट एंड एडजस्ट। कहने का मतलब कि हेजिंग एक प्रोसेस है। इस हेजिंग के प्रोसेस में आपको आइडेंटिफाई से लेकर के और एग्जीक्यूट तक आपको करना है, और बाकी तो लास्ट में इवेल्युएट तो आपको करना ही है। तो ये हेजिंग का एक प्रोसेस है और इसके द्वारा आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये क्लास जो रहा वो फॉरेक्स के बारे में रहा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।